नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुरी निर्मो सुध केवली भरी। समय सारजी ग्रंथाधिराज सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। गाथा नंबर 412। इससे पूर्व अपना विषय चला कि ये जो बाह्य लिंग है ये मोक्ष मार्ग नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये मोक्ष मार्ग है। इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं कि अब तू अपने आप को मोक्ष मार्ग में लगा, ऐसा उपदेश दे रहे हैं 412 गाथा में। तू स्थाप निज को मोक्ष पथ में, ध्यान अनुभव तू उसे, उसमें ही नित्य विहार कर, न विहार कर पर द्रव्य में। करें पर द्रव्यों में विहार मत करो। विहार मत करो मतलब पर द्रव्य मैं हूं, पर द्रव्य मेरे हैं, पर द्रव्य का मैं करता हूं, पर द्रव्य का भोगता हूं, पर द्रव्य से सुखी होता हूं, पर द्रव्य से दुखी होता हूं, पर द्रव्य से अच्छा होता हूं, पर द्रव्य से बुरा होता हूं। ऐसी मान्यता को छोड़ दे। इसका मतलब है पर द्रव्य में विहार मत कर। नो कनेक्शन विद पर द्रव्य। समझ में आ रही बात? ये तो पर द्रव्य से सोचता है ये पर द्रव्य को मैं ही कर रहा हूँ, मेरे ही है, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं अच्छा होता हूँ, मैं बुरा होता हूँ, पर द्रव्य से ही सुखी होता हूँ, पर द्रव्य से ही दुखी होता हूँ। तो कह रहे हैं ऐसी मान्यता को छोड़ दे। इसका अर्थ है पर द्रव्य में विहार मत कर। कहाँ विहार कर? अपने आत्मा में नित्य विहार कर। अपने आत्मा में नित्य विहार। समझ आई बात? तो अपने आत्मा में नित्य विहार कैसे होगा? कि आगम के परिप्रेक्ष्य में एक निर्णय के द्वारा लक्षण से लक्ष्य को जानकर एक निर्णय के द्वारा मैं तो आत्मा ही हूं, बस अब ये निर्णय बहता है हर समय निरंतर। ये निर्णय निरंतर रहता है। चर्चा चलती है फिक्स टाइम, चर्चा चलती है फिक्स टाइम, और चिंतन चलता है सम टाइम, और निर्णय बन गया वन टाइम। निर्णय हो जाता है वन टाइम और वो रहता है लाइफ टाइम। बोलो रहता नहीं रहता? आपने किसी व्यक्ति को देखा और वो आपके सामने उसने चोरी की, अरे ये तो चोर है, हम तो समझ रहे थे ये तो बड़ा हितैषी है, ऐसे चोर निकला। अब उसके बारे में निर्णय हो गया चोर है। अब वो मंदिर में दिखे, शादी में दिखे, पार्टी में दिखे, दुकान पे दिखे, एक निर्णय हो गया ना उसके बारे में। तो अब वो हर समय रहता है अगर चोर है तो। और समझ में आया? एग्जाम्पल है समझने के लिए। ऐसे ही मैं आत्मा हूं। अरे मैं तो अपने को देह रूप अनुभव कर रहा था। अब युक्ति से, न्याय से, लक्षण से समझ में आ गई कि ये शरीर तो मैं नहीं हूं। क्यों? शरीर स्पर्श रस गंध वर्ण से बना है। न शरीर में ज्ञान है न सुख है। मैं ज्ञान शरीर ही हूं, मुझ में ज्ञान भी है सुख भी है। और निर्णय हो गया वन टाइम।
अब ये कब तक रहेगा? लाइफ टाइम। तो कहने हैं, नित्य विहार कर, अपने स्वभाव में नित्य विहार कर, पर द्रव्य में विहार मत कर। मतलब मैं आत्मा हूं ऐसा जान सरल भाषा में, और पर द्रव्य में हूं, मेरे हैं, करता हूं, भोगता हूं, वगैरह वगैरह, ऐसा सब मत स्वीकार कर। ठीक है, इतनी बात हुई। तो कल अपन पर द्रव्य की लिस्ट बना रहे थे, कहाँ तक बात हो गई थी? बिल्कुल स्थूल। हाँ बोलिए, अंजलि जी बोलिए। छह द्रव्य, संयोग और शरीर। 6 द्रव्य और संयोग में भी चेतन अचेतन पर पदार्थ दोनों। संयोग में भी चेतन पदार्थ और अचेतन पदार्थ, है ना। ये कौन है? पर द्रव्य। अब इन पर द्रव्य में पूरा वो लगाओ फुल। क्या? मैं नहीं, मेरा नहीं, करता नहीं, भोगता नहीं, अच्छा नहीं, बुरा नहीं, सुख नहीं, दुख नहीं। कोई रिपीट करेगा इन पूरी 8 बातों को? बोलो। अरुण भैया आप करोगे रिपीट? बोलो। तिलक भैया तैयार रहना, आपको बोलना है फिर अरुण भैया के बाद। म्यूट नहीं हो रहा। अनम्यूट नहीं हो रहा। चलो और कौन बोलेगा? चलो अंजलि जी बोलेंगे पहले, फिर सुन के दूसरे लोग बोलेंगे। जी, मैं नहीं, मेरा नहीं, करता नहीं, भोगता नहीं, अच्छा नहीं, बुरा नहीं, लाभ नहीं, हानि नहीं। लावानी बोल दो, चाहे सुख दुख बोल दो, ठीक है। ऐसा। हाँ बोलो मीनल बहन जी बोलो। करता नहीं, भोगता नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, अच्छा नहीं, बुरा नहीं, लाभ नहीं, हानि नहीं। बहुत अच्छा, ठीक है। ये जो पर चेतन पदार्थ हैं, अचेतन पदार्थ हैं, इससे मेरा कोई संबंध नहीं। कोई संबंध में ये नहीं, ये पूरी बातें लगेंगी, ठीक है। ऐसा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अब किस किस की बात हो गई? 6 द्रव्यों की स्थूलतम से संयोग, और संयोग के बाद शरीर। ये शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं इसका करता नहीं, भोगता नहीं। वो शरीर को मेंटेन रख सकते हो? शरीर को मेंटेन रख सकते हो, नहीं रख सकते? एकदम बैलेंस डाइट से, डॉक्टरों को बराबर दिखा के, एकदम सब व्यवस्थित, हवा पानी, कर सकते नहीं कर सकते मेंटेन शरीर को? बोलो। मेरे हिसाब से शरीर रहता है नहीं रहता? तो शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, करता नहीं, भोगता नहीं। अब खास बात क्या? कि इससे मुझे कोई लाभ नहीं, हानि नहीं। बहुत लोग ऐसा बोलेंगे, अरे भैया शरीर का ध्यान रखो। अब है ना, क्या बोलते हैं, धर्म में यही तो सहायक बनेगा, शरीर ही तो सहायक बनेगा। धर्म में शरीर सहायक बनेगा कि नहीं बनेगा? बता। धर्म करने में शरीर का क्या योगदान है? कोई योगदान नहीं है। दोनों एग्जाम्पल हैं। इधर मुनि व्रत धारण किया तो धर्म प्रकट नहीं हुआ, और इधर सिर पर सिगड़ी जल गई, केवल ज्ञान हो गया। तो शरीर से न लाभ हुआ न हानि हुई, हानि भी नहीं हुई। हानि भी नहीं हुई ना। शरीर से क्या लाभ हानि है? कोई लाभ हानि नहीं। भैया शरीर
शरीर का ध्यान रखो। तो ध्यान रखो का अर्थ अपन पहले कर चुके। कैसे ध्यान रखो शरीर का? अभक्ष आदि का सेवन नहीं करा के ऐसे ध्यान रखो तो पुण्य बंध जाएगा। पुण्य बंधेगा, साता बंधेगी, साता बंधेगी, शरीर में रोग शोक नहीं होंगे। ऐसे ध्यान रखो। डॉक्टर ने बोला विटामिन ए खाओ तो गाजर का रस पियो, जिस ऐसे शरीर का ध्यान नहीं रखा जाता। वो अलग चैप्टर है एकदम। शरीर का ध्यान रखो मतलब शरीर में नहीं हूं ऐसा ध्यान रखो। जो शरीर शरीर में विहार मत कर। जिसके श्रृंगारों में महंगा जीवन, कितना महंगा जीवन है, ये घुल जाता। मेरा महंगा जीवन कितना महंगा जीवन है कि यदि इस देह से भेद ज्ञान करता तो एक पर्याय में अनंत चतुष्टय प्रकट होते। उन अनंत चतुष्टय या रत्नत्रय की कीमत पर ये शरीर का ध्यान रखा जाता है। क्या बोला? मैं ही शरीर हूं, मैं ही शरीर हूं, ऐसा खाऊं, ऐसा पीऊं, मर जाऊं, जी जाऊं। और वो रहता है नहीं तुम्हारे हिसाब से। रहता तो है नहीं, रख ले तो भी चलो चले बात। रहता तो है नहीं, तो जब रहता ही नहीं तो उसका लक्ष्य छोड़ दो। तो दो तरह से ध्यान रखना हुआ शरीर का, जो व्यवहारने से कहा जाता है। एक तो ये ध्यान रखो कि मैं देह नहीं, ये इसी का नाम है शरीर का ध्यान रखना। पंडित साहब से किसी ने कहा कि पंडित साहब ध्यान रखना, उनकी तबीयत खराब हो गई थी। तो किसी ने बोला कि पंडित साहब ध्यान रखना। तो पंडित साहब क्या बोले? हाँ हमें ध्यान है, जमाओ नहीं। क्या? हमें ध्यान है, जमाओ नहीं है, और हमें इससे कुछ नुकसान नहीं है। अब ये कहने सुनने की बातें नहीं है, ये निर्णय की बात है। और दूसरा ध्यान रखना व्यवहारने से, इस शरीर की देखभाल भी आगम के परिप्रेक्ष्य में रखना। ये व्यवहारने से तो भी ये अनुकूल रहेगा, गारंटी नहीं है। क्या बोला? गारंटी नहीं है। ये अनुकूल रहेगा, ये गारंटी नहीं है, परंतु इधर से प्रतिकूलता आने पर शांति रहेगी, ये गारंटी है। क्या बोला? देह सही रहेगी ये गारंटी नहीं है। फिर गारंटी क्या है? फिर क्यों करें भेद ज्ञान? ये गारंटी है कि इसमें कुछ रोग शोक हो गए तो टेंशन नहीं होगी, आकुलता नहीं होगी, प्रसन्नता रहेगी, ये गारंटी है। क्या बोला? पंडित साहब बोलते हैं कि शरीर में इतनी भी ताकत नहीं है कि यहाँ मक्खी बैठी हो तो उसको उड़ा दे। इतनी भी ताकत नहीं है, हाथ नहीं उठा सकता। तो भी वेद विज्ञान के बल से कर्म को धू धू उड़ा सकता है। क्या बोला? स्वभाव के आश्रय से कर्मों को धू धू करके उड़ा सकता, मक्खी नहीं उड़ा सकता। और इतनी भी शरीर में ताकत नहीं है कि करवट बदल ले, लेकिन आत्म निर्णय के बल से उपयोग पलट सकता है। बोलो। मुझे कल ही एक ऐसा विचार आया कि जड़ चेतन की परिणति कैसी होती है अपने अपने में। हर चीज आपका दृष्टिकोण बन जाएगा ना, देखने का एंगल बन जाएगा, तो आपको आत्मा और शरीर दो भिन्न भिन्न दिखाई देंगे। एक व्यक्ति उम्र समझ लो 85 प्लस है ना, और समझो कि महीनों से बिस्तर में पड़ा हो,
महीनों से। और शकल देखो तो ऐसी दयनीय एकदम इतना ऐसा दिखाई दे, कितना कमजोर, पकड़ के उठाना पड़े, पकड़ के बैठाना पड़े, हाथ से खाना खिलाना पड़े, शरीर की स्थिति ऐसी हो रखी है। ठीक है, अब आत्मा की स्थिति बोलो। भगवान आत्मा और ज्ञान श्रद्धा चारित्र, और परिणाम कैसे हैं? परिणाम तो अभी भी बहुत ऊंचे हैं, दोनों साइड से लगा लेना। यदि कोई भगवान की भक्ति आदि में रहने वाला व्यक्ति हो तो शरीर की स्थिति ऐसी हो रही है, लेकिन वो तो अपने सुबह उठते से ही बढ़िया भगवान की पूजा पाठ। और कोई दूसरा होए तो क्रोध से जैसे परिणाम रहते हैं ना जीवन भर, वैसे ही परिणाम रहते हैं, अंत में वो कोई अदल बदल तो जाते नहीं है। क्रोध की शरीर में ताकत नहीं है और क्रोध की पराकाष्ठा, शरीर में ताकत नहीं है और छल कपट मायाचारी की पराकाष्ठा। कल्पना करो, यदि शरीर की हीन होने से परिणाम भी हीन हो जाते तो कोई संबंध बनता, लेकिन परिणाम तो दोनों साइड में ऊंचे चढ़े हुए हैं। बिल्कुल मरने जा रहे हैं, कब्र में पैर लटके हैं, दुकान को का हेरो है, बहू को का वो मोड़ा मोड़ी ले। कौन समझ में आ रहा है? बोलो, जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में दिख रही कि नहीं दिख रही? शरीर कैसा हो रहा है, एकदम शिथिल, और परिणाम कैसे हैं? क्यों है? संबंध नहीं है, शरीर से आत्मा का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। जैसी आपकी सोच, जैसा आपका ज्ञान, वैसे ही आपके राग द्वेष। शरीर से एकदम न्यारे, शरीर में रोग शोक हो तो, और शरीर में रोग शोक नहीं हो तो बस। राधा ने तो बहुत अच्छा लिखा है ना कि यदि तुम जीवन में देव शास्त्र के लक्ष्य से, जीवन में आत्मा के लक्ष्य से प्रसन्न हो तो आपका भविष्य भी प्रसन्नता में है। जीवन में परद्रव्य में विहार है तो फिर भविष्य में भी फिर ये संयोग शरीर ही मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? जैसे परिणाम होंगे वैसे मिलेंगे। तो देह आदि से मैं क्या हूं? भिन्न हूं, न्यारा हूं। तो एक बात और शेयर करते, शाम की क्लास में कल शेयर की थी, परसों, कि यहाँ ग्वालियर में हमारे मुमुक्षु मंडल के अध्यक्ष, उनका देह विलय हुआ। अब उनकी शोक सभा हुई है ना, हर व्यक्ति प्रशंसा करता, इसलिए नहीं कि उठाव नहीं है, प्रशंसा की जाती है। वो थे ही बहुत सज्जन, बहुत मंद कशाई, मंदिर के कामों में उछल उछल के आना, सब ऐसा। एक एक व्यक्ति कह रहा कि पता नहीं अब ये भरपाई कैसे होगी, एक एक व्यक्ति उनकी प्रशंसा कर रहा। तो मुझे वहां बैठे बैठे भी ये विचार आया कि किसी व्यक्ति ने देह की प्रशंसा नहीं की कि वे गोरे थे, लंबे थे, मोटे थे, स्मार्ट थे। बोलो, अज्ञानी से अज्ञानी, ठेठ अज्ञानी व्यक्ति भी, जिसको कुछ मतलब नहीं है भेद ज्ञान से, वो व्यक्ति भी किसकी प्रशंसा करता है? शरीर की, परिणामों की। अज्ञानी जीव की बात कर रहे हैं। तत्व ज्ञान से शून्य व्यक्ति भी किसकी प्रशंसा करेगा? अरे वो तो बड़े सुंदर थे, अरे वे तो इतने हैंडसम थे, अरे उनकी लंबाई तो 6 फीट की थी। ऐसी कोई बात करता है? क्या बातें करता है? अरे बहुत दयावान थे, अरे बहुत देवशास्त्रु के चरणों में ही, भक्ति में ही लगे रहते थे। समझ में आ रही है? तो प्रशंसा किसकी होती है? परिणामों की। और किन परिणामों की? जिन परिणामों में देवशास्त्र गुरु की सुगंध है, उन परिणामों। जो देवशास्त्र गुरु के जितने नजदीक है, उन परिणामों की प्रशंसा होती है। और जो स्वभाव के सन्मुख हो, उसकी तो बात ही क्या कहो। समझ में आ रही है बात? जड़ चेतन की सपणति
अपने अपने में होती है। पता नहीं है कि देह न्यारी है और जीव न्यारा है, परिणाम जीव के होते हैं, ये पता नहीं है, लेकिन प्रशंसा तो फिर जीव की ही होती है। अज्ञानी भी जीव की प्रशंसा करता है, ये कहना है। मैं यही देख रही थी वहां पे, एक एक व्यक्ति आ रहा सब परिणामों की प्रशंसा कर रहा, एक एक व्यक्ति आ रहा उनके आचरण की प्रशंसा कर रहा, देह की प्रशंसा तो कोई कर ही नहीं रहा। तो ये देह का भविष्य क्या है? इस देह का भविष्य क्या है? 250 ग्राम राख, 250 ग्राम राख, बस उठावनी में जाएंगे सो कहेंगे कि वो राख उठा लाए। इसका तो ये भविष्य है। मेरा भविष्य क्या है? इसका भविष्य मेरा भविष्य है? बोलो, इसका भविष्य तो मेरा भविष्य नहीं। मेरा भविष्य सिद्ध क्षेत्र है। मेरा भविष्य क्या है? सिद्ध क्षेत्र। मैं सिद्धालय में विराजमान हूं, ऐसी वस्तु है। वो कौन सा भजन है वो? मुक्ति के लायक है तू, चेतन है तू, ध्रुव ज्ञायक है तू, अनंत शक्ति का धारक है तू, सिद्धों का लघु नंदन कहा, मुक्ति पुरी के लायक है तू। कौन हूं मैं? मुक्तिपुरी का नायक हुआ है तू। बोलो, ये मेरा भविष्य है। ये देह का भविष्य मेरा भविष्य नहीं है। ठीक है, तो कह रहे हैं परद्रव्य की लिस्ट में अपनी कहां तक चर्चा हुई? शरीर तक। अब कौन सा परद्रव्य है? कर्म परद्रव्य है। कर्म क्या है? परद्रव्य। अब ये पूरी की पूरी 8 बात है, फिर कर्म में लगाओ। अपन को कर्म बंध गए, कैसे कर्म बंध गए? हे भगवान, कौन सा पाप का उदय, कौन सा पुण्य का उदय? सुनो, कोई कर्म जीव को सुखी दुखी नहीं कर सकता। पाप का उदय आ गया तो दुखी नहीं होंगे कि नहीं? पाप के उदय से कोई दुखी नहीं होता। पाप के उदय को अपना जानने से दुख होता है। पुण्य पाप का उदय कहाँ पे आएगा? कर्म कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, घाती और अघाती, है ना? तो अघाती कर्म का उदय कहाँ आएगा? जिनकी चर्चा चल रही है परद्रव्यों की, संयोग में। घाती कर्मों का उदय कहाँ आएगा? सॉरी, अघाती का संयोगों में, और इसकी चर्चा अपन कर चुके। चेतन अचेतन संयोग और शरीर। तो पाप का उदय पुण्य का उदय तो इनमें आएगा, मेरे में तो आएगा नहीं। लेकिन उनको देख देख के हमारे पाप का उदय, हमारे पुण्य का उदय, तो उनको देख देख के उनमें विहार करके ये जीव दुखी होता है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं पर द्रव्य में न विहार कर। अपन बहुत डिटेल से चर्चा कर रहे हैं, पर द्रव्य में विहार मत कर। तो अगला पर द्रव्य क्या हुआ? कर्म। बोलो, आप अपनी चॉइस से कर्म बांध सकते, अपनी चॉइस से कर्म छोड़ सकते नहीं। हमें तो बहुत ज्ञानावणी कर्म का उदय है, वो बार बार वो भूल जाते, नींद आ जाती, तो हमें दर्शनावणी ज्ञानावणी का आज अभाव करना, तो बैठ जाओ आंख बंद करके, तो कर्मों का क्षय कर सकते। हमें तो पुण्य बांधना है, तो अपनी चॉइस से पुण्य बांध सकते। बोलो, ऐसा कर्म बांध सकते कि रोग नहीं हुए? ऐसा कर्म बांध सकते कि गाड़ी आ जाएगी? ऐसा बांध सकते चॉइस से? कर सकते कुछ कर्मों में कम ज्यादा, भिन्न जान सकते बस। तो क्या बोल रहे हैं? कर्मों में विहार मत कर, कर्म के उदयों में सुखी दुखी मत हो। क्या? पुण्य पाप फल माही,
कर्म उदय के माही, हरख बिलखो मत भाई। न हर्ष करो न बिलखो, हरख बिलखो मत भाई। यह पुद्गल पर्याय, उपजी विनिशय फिर था। ये तो पुद्गल की पर्याय है, उत्पन्न होगी नाश होगी। इसमें हर्ष विषाद मत करो। तो कैसे नहीं करो कि स्वद्रव्य को जानो और पर द्रव्य में विहार मत करो। ऐसे होगा जब नक्की करेंगे, अरे ये तो कर्म का उदय है और मुझे तो सदा ज्ञान का उदय रहता है। तो कर्म में विहार मत कर। अब आगे आती है बात किसकी? कषायों की, शुभ और अशुभ भावों की। क्या बोल रहे हैं? शुभ अशुभ परिणाम भी उत्पन्न होते हैं, किए नहीं जाते। लिख लो, शुभ अशुभ भाव भी होते हैं, वे किए नहीं जाते। कि हम अशुभ कर लेंगे कि शुभ कर लेंगे, किए नहीं जाते। चॉइस नहीं है आपकी, आप कर नहीं सकते। एक बात। दूसरी बात, शुभ अशुभ भाव होने पर जीव दुखी होगा ये जरूरी नहीं है। दुख कब होता है? कि मैं परिपूर्ण आत्मा हूं, स्वद्रव्य हूं, ऐसा न जानकर जो शुभ अशुभ भाव रूप, जैसे कोई अपने को देह रूप जाने तो दुखी हो, जैसे कोई अपने को संयोग रूप जाने तो दुखी हो, इसी प्रकार कोई अपने को शुभ अशुभ भाव का करता जाने तो उतना ही दुख होता, वापस कर्म बनता है। क्या बोला? शुभ अशुभ भावों के लक्ष्य से भी क्या होता है? राग होता है, और राग होने पर बंध होता है। तो शुभ अशुभ भाव भी क्या है? पर द्रव्य, उनमें भी विहार मत कर। पर द्रव्य में, इन भावों में भी विहार मत कर। मतलब ये परिणाम भी मैं नहीं, मेरे नहीं, करता नहीं, भोगता नहीं, लाभ नहीं, हानि नहीं, अच्छा नहीं, बुरा नहीं। अच्छा, अशुभ भाव कर रहे हैं तो बुरे नहीं होंगे, पाप नहीं बनेगा अशुभ भावों से? थोड़े सुनो अच्छे से। गुण स्थान प्रमाण शुभ अशुभ भाव होते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन शुभ अशुभ भावों से न्यारा नहीं जानते, ये अनंत पाप है। क्या बोला? ये अनंत पाप है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे बम ब्लास्ट कर दो, अनंत संगी पंचेंद्री जीवों का घात हो जाए, उससे भी बड़ा पाप है कि अपने को शुद्धात्मा नहीं जानना। सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप कहा है मिथ्यात्व को। जिन शासन की ये आमना है, कोई शराब पिए, शिकार खेले, पर स्त्री गमन करे, उससे जितने कर्म बनेंगे ना, उससे अनंत गुने कर्म बनते हैं कि मैं, ये पाप मैंने किया, ये पुण्य मैंने किया, मैं शरीर हूं, मैं संयोग वाला हूं, चेतन अचेतन परिग्रह मेरा है। ये अनंत, उससे अनंत गुना पाप है, अनंत गुना। और इसका फल निगूढ़ है। और जहां एक श्वास में 18 बार जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण की पीड़ा भोगनी पड़ती है। जन्म मरण की पीड़ा क्यों भोगनी पड़ती है? मैं देव हूं। ये अनंत पाप है, अनंतानुबंधी कहते हैं इसको, और मिथ्यात्व। तो शुभ अशुभ भाव भी मेरे हैं, मैं कर सकता हूं, उनमें भी चॉइस है। बोलो, शुभ अशुभ परिणाम की चॉइस है। इसको कर लो और इसको मत करो। कितनी बार नहीं बोलते, अरे बिल्कुल सोच के गए थे, बात ही नहीं करेंगे, और यही नहीं, पता नहीं कैसे परिणाम बिगड़ गए।
भाई जी बोलते कि बच्चे आते पूछते, भाई जी हमारे परिणाम ऐसे रहते, क्या बता। बोले तुम्हारे ज्ञान से परिणामों का मैनेजमेंट होता है? कर सकते हो? मंदिर में बैठे बैठे परिणामों का मैनेजमेंट कर सकते हो? दादा ने वहां पे एक कोटेशन लिखा हुआ था अभी स्मारक में, जिन शासन में व्यवस्था है लेकिन व्यवस्थापक नहीं। समझ में आ रही है? जिन शासन में व्यवस्था तो है लेकिन व्यवस्थापक नहीं है कोई, परिणामों का भी व्यवस्थापक नहीं हूं मैं, ज्ञायक हूं, व्यवस्थापक नहीं। क्या कहा? ज्ञान, हाँ, ज्ञान की चतुराई से परिणाम बदलते बदलते नहीं है, ज्ञान की चतुराई परिणामों में नहीं चलती। देख लो नहीं तो करके, फिर तो बदल लो फिर तो। अरे सम्यक दृष्टि जीव भी चौथा गुण स्थान वर्ती एक समय पहले, 2 समय पहले गुण स्थान नहीं बदल सकता कि मैं चौथे से 5 में पहुंच जाऊं। बोलो। सीमंदर परमात्मा विदेह क्षेत्र में विराजमान एक समय पहले सिद्ध नहीं हो सकते। क्या कहा? तो परिणामों को भी अदला बदला नहीं जा सकता, तो फिर हमारे हाथ में तो कुछ बचा ही नहीं। अरे परिपूर्ण आत्मा है ना, बिग थिंग तुम्हारे हाथ में। कर्ता बुद्धि में ये समझ में आता है तो फिर हम कछु ही नहीं कर सकते। तो फिर तो यही तो कह रहे हैं कि तुम परम कर्ता हो, आनंद करो। क्या बोला? तुम परम अकर्ता हो और आनंद करो, यही तो कह रहे हैं। तो ऐसे तो फिर हम कछु कर ही नहीं पाएंगे। अरे राग द्वेष को करने की बात तो छोड़ो, यहाँ पर कह रहे हैं ज्ञान में बनने वाले गे को भी नहीं बदल सकते। क्या कहा? कौन सा गे कब बनेगा ये फिक्स है। तो अब क्या हुआ कि ज्ञान की पर्याय तक परद्रव्य है, मैं जानने वाला हूं, ये भेद से कहा जाता है। और भेद का कथन अभेद तक जाने के लिए, भेद का कथन भेद पर रुकने के लिए नहीं है। क्या कहा? भेद का कथन अभेद तक जाने के लिए, भेद का कथन भेद पर रुकने के लिए नहीं है कि हम तो जानने वाले हैं। अब जानने वाले तो जानते रहो फिर। देखो गलती क्या होती है, सुनना, गलती क्या होती है कि तुम शुभ भाव के करता हो, नहीं, अशुभ भाव के करता हो, नहीं, तो कौन हो? कि शुभ अशुभ को जानने वाले। तो फिर ज्ञान में कौन बसा? शुभ अशुभ कोई जान रहे? भगवान आत्मा ज्ञायक, ज्ञायक तो अभी भी मिसिंग रह गया। कौन हो? शुभ 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 भाव को, शुभ शुभ भाव के करता हो कि नहीं? तो फिर कौन हो? उनको जानने वाले, तो उन्हीं को जानने वाले, और मैं ज्ञायक हूं, ये पूरी बात वस्तु छूट गई। आई बात समझ में? मैं शुभ अशुभ का ज्ञाता हूं कि ज्ञायक का ही ज्ञाता हूं? अच्छा, ज्ञायक का ज्ञाता का भेद भी रखना है कि सिर्फ ज्ञाता हूं? बोलो। मैं इधर ज्ञायक और इधर ज्ञान, तो मैं ज्ञायक हूं कि ज्ञान हूं? अरे मैं तो ज्ञाता हूं, बात बात खत्म। तो ज्ञान की पर्याय की किस लिस्ट में आएगी? ज्ञान की पर्याय भी परद्रव्य की लिस्ट में। अब सुनना, प्रैक्टिकल अप्रोच अब सुनना। जब चर्चाएं होती है ना, तो जब तक वो ध्रुव का निर्णय नहीं होता, जब तक, और अब धर्म करने लग गए, अब वो ज्ञान में ऐसा आता है, अब तो हम धर्म करने लग गए। कैसे करने लग गए? अब तो हम बहुत सुनते हैं, अब तो हम बहुत पढ़ते हैं, अब तो हम 4-4 घंटे सुनते हैं, अब तो भाई जी को सुनते हैं, अब तो गुरुदेव श्री को सुनते हैं, अब तो हमने ये छोड़ दिया, अब तो हमने ये खा लिया,
अब तो हम ऐसे बोलने लग गए, पहले ऐसे बोलते थे। तो अब ये सारा पर द्रव्य में ही विहार है। क्या बोला? पहले तो पता हम रात में भी खाते थे, जब से स्वाध्याय करने लग गए मैं इतना अच्छा लगता है। सही बात है, जब से छोड़ा है मैं तो याद भी नहीं आती कहाँ पे विहार चल रहा है। पर द्रव्य में विहार। और समझ क्या रहा है ये? हम तो धर्मात्मा होने की तैयारी चल रही है और विहार हो रहा है पर द्रव्य में। भगवान आत्मा पूरा छूटा है। समझ आ रही है? तो स्थूल एकदम नहीं। अब तो हमें इतनी गाथा याद हो गई, इतनी टीका याद हो गई, अब तो हमें सब समझ में आने लगी। क्या समझ में आने लगी? ये कछु समझ में नहीं आई। मैं पना कहाँ स्थापित है? मैं पना नहीं जाना निज शाश्वत देव, रही क्षण का पर्याय की प्रीति। समझ में आ रही बात? पहले तो परिणाम झट बिगड़ जाते थे और अब तो परिणाम इतने शांत रहने लगे। अब हमें कोई से कुछ मतलब नहीं। धोखे में हो, बहुत अशांत परिणाम है। कहां तक आ गए? अब कषाय को अपना मानेंगे। वो कषाय तो मंद हो जाती है, बहुत जल्दी मंद हो जाती है कषाय मंद। अब कषाय की मंदता ही मैं हूं। तो तुम कषाय की मंदता हो, कषाय हो कि परमात्मा हो? भाई जी बोलते प्रवचन सुनेंगे? भाई जी क्या गजब का प्रवचन था, बहुत अच्छा लगा। अरे प्रवचन अच्छा था कि गायक अच्छा है? पूरे प्रवचन में गायक की महिमा की कि प्रवचन की महिमा थी? तो प्रवचन अच्छा क्यों कह रहे हो? गायक था प्रवचन में। तो तुम ये तो बोल नहीं रहे ओहो कितना सुंदर गायक बता दिया। अरे ओ मैं तो गायक हूं, मुझे आज पता चला। तो गायक की सिद्धि नहीं करेंगे, प्रवचन अच्छा था। ऐसी मिसिंग चलती रहती हैं और वो ये उनको ये बताना चाहते हैं कि हमें सब समझ में आ गई, और भी समझ जाते हैं कि इसको कछु समझ में नहीं आई। क्या बोला? हम आज आ जाके ये कहना चाहते हैं अरे साहब प्रवचन तो मानो हम ही सुनते हैं आपके, हमको ही समझ आ रही है बस। क्या समझ में आ रही है? प्रवचन की गायक? ओह प्रभु अकर्ता गायक। प्रभु आपने एक गायक बताया, तीनों लोक में मैं ही अनुपम हूं ये बताया। मेरी प्रणति प्रसन्न हो गई। रत्नत्र की निधियां बरसी, हुआ सुमालम मालम। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? मिसिंग समझ में आ रही है? कहाँ कहाँ मिसिंग होती है? अभी भी वही क्षण का पर्याय की प्रीति। कोई बात देश है, हम तो ऐसा करने लगे, ऐसा खाने लगे, ऐसा पीने लगे, ऐसा करने लगे। तुम कौन हो ये बोलो, तुम कौन हो? मैं कौन हूं? मैं पना कहाँ स्थापित हुआ? छह द्रव्यों में, चेतन अचेतन संयोगों में, कर्मों में, कषायों में, शुभ अशुभ भावों में, वीतरागता में, या एक समय की जानने वाली पर्याय में? बोलो। यहां तक एक समय की पर्याय तक परद्रव्य है। क्यों परद्रव्य किसको कहना? कि जिसके लक्ष्य से राग द्वेष उत्पन्न हो वो परद्रव्य। परद्रव्य की परिभाषा लिख लो कि परद्रव्य किसको कहेंगे? कि जिसका लक्ष्य करने पर राग द्वेष की उत्पत्ति होती रहे वो परद्रव्य है, और जिसका लक्ष्य करने पर रत्नत्रय प्रकट हो वो स्वद्रव्य। अजय भैया बोल सकते हो स्वद्रव्य परद्रव्य की परिभाषा? जिसका लक्ष्य करने पर राग द्वेष की उत्पत्ति वो परद्रव्य है, और जिसका लक्ष्य करने पर रत्नत्रय की प्राप्ति हो वो स्वद्रव्य है। बहुत बढ़िया। हाँ जी, बोलो। जिसका लक्ष्य करने पर राग देश की
उत्पत्ति हो वो परद्रव्य है, और जिसका लक्ष्य करने पर राग द्वेष की उत्पत्ति न हो हाँ, और रत्नत्रय प्रकट हो वो रत्नत्रय प्रकट हो वो स्वद्रव्य। वो स्वद्रव्य। अब एक एक चीज को टैली करो, एक एक चीज को, कि ज्ञान की पर्याय में जो गे बन रहे हैं, ज्ञान की पर्याय में शुभ भाव गे बना है ना, तो बोलो शुभ भाव गे बनने पर राग उत्पन्न होएगा अगेन। तो इतने अच्छे भाव आ रहे, इतने अच्छे भाव आ रहे, तो अगेन राग की उत्पत्ति होगी, कर्म बनेगा कि वीतरागता उत्पन्न हो जाएगी। बोलो, ज्ञान की पर्याय का भी लक्ष्य करने पर हम तो इसको जानते उसको जानते, पाप भाव जानने में आ गए और पुण्य भाव जानने में आ गए। अरे पाप जानने में आए, पुण्य जानने में आए, मैं कौन हूं? मैं ध्रुव परमात्मा हूं। क्या कहा? मैं कौन हूं? और त्रिकाली ध्रुव का लक्ष्य हुआ वो अनंत गुणमयी अभेद सत्ता, परम अकर्ता, परम अभोक्ता। अब क्या होएगा? अब राग उत्पन्न होएगा, सहजता उत्पन्न होगी, शांति उत्पन्न होगी, निर्भरता उत्पन्न होगी, रत्नत्रय प्रकट होंगे। ज्ञान की पर्याय पर भी अगर रुका है तो क्या होगा? पंडित साहब ने लिखा है, मोह नशे जब जाने जानन हार है। मोह का नाश कब होता है? जब अपने को जाननहार जानता है, और मैं जानने वाला हूं ऐसा जाने तो मोह का नाश नहीं होता। सुनो, कहने सुनने का मैटर नहीं है कि अब नहीं, आत्मा क्या करता है? आत्मा हम तो जाननहार है, कुछ नहीं करता। ये कहने सुनने का शब्द मत बदलो, शब्द मत बदलो, एनालिसिस करो, निर्णय करो। हम बोलचाल सुधारना चाह रहे अभी भी। क्या बोला? अरे परद्रव्य से भेदियान करेंगे तो यही बोलेंगे कि आत्मा जानने वाला है। समझ आई बात? तो कोई बोलने में समस्या नहीं है, जानने वाला बोलने पर भी मैं तो ध्रुव हूं ये निश्चय है, इसका नाम है तत्व। तो बोलचाल नहीं बदलो, निर्णय करो कि ठीक है, जानने वाले से बात की जाती है। पूरे समय सार जी में आचार्य भगवान आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानदन्यत करोति किम। आत्मा ज्ञानमयी है, ज्ञान स्वरूप है, और जानने के अलावा क्या करती है? ज्ञानदन्यत करोति किम। तो लक्षण से बात कही पूरे समय सार जी में, तो बात करने में समस्या नहीं है, लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध होना चाहिए। पिछली क्लासों में चर्चा हुई, आज तक कभी नहीं सिखाना पड़ा बच्चे को कि तुम्हें मीठा मीठा समझ में आएगा, तुम चीनी मांगना। किसी माँ बाप ने ये वाली बात सिखाई हो? वो घर में नाती है ना आपका छोटा, है ना 4 साल का, उसको बोलना आंख बंद कर और उसके मुंह पे एक बूंद नींबू की टपका देना और इससे पूछना बता क्या है। तो वो ऐसा नहीं बोलेगा खट्टा खट्टा है, वो ऐसा बोलेगा नींबू है। ऐसा नहीं बोलेगा मीठा मीठा है, ऐसा बोलेगा चीनी है। सिखाया किसी ने? कोई ने नहीं सिखाया। लक्षण से सीधा लक्ष्य पकड़ में आता है, बिना सिखाए। और ये ऐसी अद्भुत बात है यहाँ पे कि लक्षण की बात करेंगे तो ये लक्षण को पकड़ा रहेगा और लक्ष्य भूला रहेगा। यहाँ नहीं बोलेंगे ओ ज्ञान समझ में आया, मैं तो परमात्मा, बात खत्म। इतनी सरल बात है। ठीक है, बोलिए भाई साहब, कुछ कहना चाह रहे थे, अनम्यूट करके बोलो। मैं ये कह रहा था कि सिर्फ कहना निर्णय नहीं है, सिर्फ कह रहे हैं कि मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, और अटंत लगाई हुई है मैं ज्ञायक हूँ, भेद विज्ञान भी कर रहे हैं, है ना? तो ये सब आभास में आएगा। मायाचारी है, कहता है आत्मा हूँ, ज्ञायक हूँ, मानता शरीर है, अनंतानुबंधी मायाचारी है। हाँ, सही बात है।
ये अनंतानुबंधी मायाचारी है ये। हाँ, हाँ। कहता है फिर सब मानता है। निर्णय होना जरूरी है, बोलने से कुछ फर्क वस्तु का नहीं पड़ता। निर्णय करो, ऐसा निर्णय करो यहाँ पर एक अमूर्तिक वस्तु विराजमान, थिंग मैटर, एक थिंग है, एक थिंग, एक वस्तु है यहाँ पर। आत्मा नाम की जीव नामक यहाँ वस्तु है, मैं जीव नामक वस्तु हूँ। वस्तु का निर्णय करो जो अमूर्तिक है, ओझल है, विद्यमान है और हम जान नहीं रहे, विद्यमान है और जान नहीं रहे, फिर बोलना सीख गए, बोलना सीख गए और पेपर दे दिए परमागम ऑनर्स के 100 में से 100 आ गए, फिर करेंगे क्या उसका? करेंगे क्या? निर्णय के बिना शांति नहीं होगी ना आपको, बात ये है। फिर पता क्या बोलते हैं लोग, ऐसा बोलते हैं इसका तो है स्वाध्याय सुनते हैं, उतनी देर उपयोग उसमें लगा रहता है तो उतनी देर तो शांति ही है, अगर स्वाध्याय नहीं सुने तो कितनी दिक्कत हो। तो तुम जितनी देर स्वाध्याय करते हो उतनी देर ही ज्ञायक हो, तो उसके बाद पुरुष बन जाते। ये भी अपने को लुभाना है, ये भी क्षय का पर्याय की प्रीति है, ये भी। हाँ, सही बात, समझ आ रही बात? अरे स्वाध्याय हो पा रही, स्वाध्याय नहीं हो पा रही, कर पा रहे नहीं कर पा रहे, मैं ध्रुव हूं। क्यों? वे शुभ भाव अशुभ भाव मेरे हाथ की बात नहीं है। क्या बोला? मेरे हाथ की बात नहीं है, मैं ध्रुव हूं, ये मुझे पता है, अभी मैं ध्रुव हूं। नहीं, मैं ध्रुव हूं इतना कहने से कुछ हुआ कहाँ? निर्णय करो ना, यही तो कह रहे हैं, नक्की करो इस बात का। हाँ, ये शब्दों में, जिन वाणी में शब्द हैं पूरे, भी बात आई थी कि शास्त्र में तो ज्ञान होता नहीं है, अभी गाथा निकल के गई है, ये शास्त्र कुछ देते नहीं है, लेकिन वाणी में और वस्तु में वाच्य वाचक जबरदस्त संबंध है। ओके। अभी आपको बोलो नींबू, नींबू का शब्द ही तो है, नींबू शब्द ही तो है, उपयोग में दिखने लग गया कि नहीं, पीला पीला खट्टा खट्टा। समझ में आ रही है वही तो बात? कह रहे थे, थोड़ी देर को दिख तो जाता है, थोड़ी देर को नहीं, ये निर्णय आपका। सुनो, जब नींबू शब्द नहीं बोला जा रहा, जब नींबू कोई चर्चा नहीं चल रही, तो भी नींबू के बारे में निर्णय सतत चल रहा कि नहीं चल रहा? वो तो व्यक्त होता है बोलचाल में कभी, लेकिन उस वस्तु का निर्णय तो सतत रहता है, ऑल टाइम। जैसे अभी चोर का एग्जाम्पल दिया था, ऐसा थोड़ी कि वापस, अच्छा LEMON, लेमन, अच्छा लेमन मतलब नींबू, अच्छा हाँ वो पीला पीला, ऐसे सोच सोच के करना पड़ता है क्या नींबू? अच्छा, अब तो दूसरी बात सुनो कि बोलने से क्या होता है। दूसरी बात सुनो, हमने आपको बोल दिया, अब आपको नहीं बोल सकते, आपके बच्चे को बोल दिया, ये तो एकदम बेवकूफ है, बच्चे को ऐसा बोल दिया, तो बोलने से क्या होता है? कछु नहीं, तो क्या को लाल मिर्ची लग गई, हमारे बच्चे से ऐसा कह दिया, अपने बच्चे को बोल के देखो, उनके बोल, अरे बोला ही तो है, क्या है? बोलने से क्या होता है? कुछ नहीं। क्या होता बोलने से? वहां क्यों हरे नीले पीले हो जाते? और कोई प्रशंसा कर दे, हे पंडित जी ने हमारी प्रशंसा, बोलने से क्या होता है? अरे भैया, बोलने में और वस्तु में वाचक वाच्य संबंध होता है, यहाँ संबंध नहीं बिठा रहे, या नक्की नहीं कर रहे, निर्णय नहीं कर रहे, ये समस्या। इसलिए वो बोलने के लिए बोला जाता है कि बोलने से क्या होता है? सुनना, आगम का अभ्यास, सुनना और उस वस्तु को निर्णय करना। यहाँ पर एक वस्तु है जिसको हमने आज तक जाना नहीं है, और मैं न हूं, यदि मैं न हूं यहाँ पर तो जानेगा कौन? तो ज्ञान से आत्मा ही प्रसिद्ध हो रही है बार बार,
अरे ज्ञान तो छोड़ो, राग द्वेष से भी आत्मा प्रसिद्ध हो रही है, सम्यक दर्शन से भी आत्मा ही प्रसिद्ध हो रही है। राग द्वेष कहाँ होते हैं? शरीर में, आंख में, कान में। जीव की पर्याय, तो वो क्रोध भी जीव को प्रसिद्ध कर रहा है। जीव नहीं हो, क्रोध करके बताओ। जहां जीव नहीं है वहां क्रोध है? डेड बॉडी को क्रोध है? बोलो। तो वो क्रोध भी किसको प्रसिद्ध कर रहा है? जीव को। हर क्षण जीव की प्रसिद्धि हो रही है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, प्रतिपल एक तरंग ज्ञान की प्रतिपल उठ रही है और झांकता उसमें आत्म राम। हर ज्ञान की पर्याय ज्ञायक को प्रसिद्ध कर रही है, लेकिन गड़बड़ी ये हो रही है, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग और झांकते गे उसमें अनंत। तो गेयों की प्रसिद्धि कर रहे, और हो रही है आत्मा की प्रसिद्धि। हो किसकी रही है? आत्मा की। और कर किसको रहे? गेयों को। इतनी सी मिसिंग है। अभी टीका आएगी बहुत जबरदस्त। अभी तो अपन परद्रव्य की लिस्ट बना रहे हैं। हाँ जी बोलिए। ये जो अपने पूरे सारे पॉइंट आए ना, 8 पॉइंट और जो लिस्ट, बहुत कहना चाहिए बहुत सरल भाषा में वेद विज्ञान करने के स्टेप्स हैं ये, बहुत सरल। बिल्कुल। जैसे एक एग्जांपल में अपन कहते हैं ना कि जैसे किसी का रिश्ता देखने जाते हैं, 5 लोग किसी का रिश्ते आ गए, 6 लोग आ गए, तो अपन कैसे करते हैं? छांटा भी नहीं करते हैं, अप्लाई लगा करते हैं, ये काम ये है कि नहीं, अपने लिए लाभ के हैं कि नहीं, ये सारे पॉइंट लगते हैं वहां पे भी, अपने स्टेटस के हैं कि नहीं। तो अपन क्या करते हैं? सोचते हैं, दिन भर सोचते हैं उस चीज के बारे में, और फिर निर्णय करते हैं नहीं भैया ये सेट नहीं हो रही, तो अपन उसको लिस्ट से हटा देते हैं। वैसे जो सारे पॉइंट है ये सिर्फ पौन घंटे 1 घंटे की सोचने की वस्तु नहीं है, ये दिन भर में सोचने की वस्तु है। आप लगाओ शरीर पे ये सारे पॉइंट, तो जब तक आप निर्णय पे नहीं पहुंचो तब तक ये सारे पॉइंट आप कंटिन्यूअसली सोचते रहो, 1 दिन 2 दिन हफ्ता महीना सब, तब जाके बहुत आपको बात इस कह रही। निर्णय पे आओगे आप। ये निर्णय सिर्फ 1 घंटे के लिए निर्णय नहीं किया जाता, इन बातों का निर्णय दिन भर किया जाता है। और ये बहुत शॉर्ट में, बिल्कुल बहुत सही कहा। सरल शब्दों में आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हो, ये सारे स्टेप्स। और ये निर्णय है कि मतलब ये तो गारंटी है आपके इस निर्णय में पहुंचोगे, तो मैं जो यस हूँ, तो यस गारंटी है। तो इनमें अच्छी एक बात, बहुत अच्छी ये वाली बात बोली है कि हम लोग में भी कोई रिश्ते के लिए जाते हैं, तो हम जब गए ना 2-4 लोग मिलके, तो सिर्फ 15-20 मिनट की जो मीटिंग हुई उस पर थोड़ी फोकस करते हैं। दिन दिन भर उसी का विचार चलता, लड़की तो अच्छी थी, तो उनके माँ बाप का के बारे में कोई अच्छा नहीं कह रहे समाज वाले, कितना विचार करते हैं, फिर क्या कर देते हैं, नहीं नहीं ये संबंध, ये रिश्ता अपने काम का नहीं है, डिलीट कर देते हैं। ऐसे यहाँ डिलीट मारो सबको, कहाँ तक? अरे आया तक सोचना जानना पड़ेगा, बिना सोचे काम नहीं चलेगा। कर विचार तो। स्वाध्याय में अनुप्रेक्षा हमने भी आते हैं, ये उसी अंग का पार्ट है। स्वाध्याय के 5 अंग हैं: वाचना, प्रश्ना, अनुप्रेक्षा, आमनाएं, और फिर तब धर्मोपदेश। किसको? अपने को। ये 5 अंग है स्वाध्याय के। बस या तो बांचना या सुनना, बस इसी बांचना सुनना एक ही बात है ना? तो वहीं पर रुके रहते, बस प्रश्न भी नहीं पूछते, प्रश्न, और पूछेंगे तो तरीके अलग अलग हैं। कोई वक्ता को चेक करने के लिए पूछता, कोई पूछने के लिए पूछता, कोई इसलिए पूछता कि हमें भी आता है, हम होशियार हैं इसलिए पूछता। बहुत कषायों के काम है। कोई अपनी बताने के लिए पूछता, इसलिए नहीं पूछता कि मैं अनुप्रेक्षा करूं, आमनाय करूं, इसको नक्की करूं, निर्धार करूं। मैंने प्रश्न पूछा, टोडरमल जी ने पूरी विधि लिखी है सम्यक के सन्मुख। स्वाध्याय करे, समझ में नहीं आया तो बहुत विनय से पूछे, और पूछ के भी खत्म नहीं करे, फिर अपने उपयोग में उसको सेट करे। मुझे तो ऐसा लगता था, इन्होंने तो ऐसा बताया,
मुझे तो ऐसा लगता था, इन्होंने तो ऐसा बताया, सेकंड ओपिनियन ले, फिर थर्ड ओपिनियन ले, तो डॉक्टरों की करते ना थर्ड सेकंड थर्ड ओपिनियन, ऐसे और विद्वानों से थर्ड ओपिनियन सेकंड ओपिनियन। अरे ये तो सब लोग एक ही बात कह रहे हैं, अपने ज्ञान में सिद्ध करे उस बात को, तब तक छोड़े नहीं, तब कहीं जाके आपको उसकी बार बार आमनाएं होते होते चिंतन चलते चलते एक निर्णय पर पहुंचोगे। फिर निर्णय हो गया तब क्या करेंगे, फिर उसी का पोषण, बार बार उसी बात का पोषण, और फिर वस्तु आपकी बन जाएगी। ऐसा ये पूरी विधि है, और ये विधि हम लौकिक में करते हैं। ठीक है, मेन बात यही है कि ये जो विधि आई है ये हमको अलग से नहीं करनी है, विधि हमें ऑलरेडी आती है। हाँ, और हमने इसको स्टेटस सिंबल समझ रखा है, स्वादा सुनना हमारा काम है, पूजा करना हमारा काम है। हम करे आते हैं, बात खत्म हो गई। एहसान करे आए भगवान के ऊपर, इन हम 8 तुम्हारी पूजा करते, शास्त्रों पे एहसान कर दिए, क्या तो शास्त्र पढ़ते। समझ आ रही? ये बहुत गंभीर बातें हैं, अपने हित की बात है, इस संसार परिभ्रमण से अपने को छुड़ा लेने की बात है। टोडरमल जी ने तो एक एक बात ऐसे लिखी है, इसमें तो मेरा ही हित भाषित होता है, ये जो कुछ कह रहे हैं इसमें तो मेरा ही हित भाषित हो रहा है, ये मेरे हित की बात है। ऐसा लौकिक में हित की बात कैसे सुनते? लौकिक में डॉक्टर के पास जाओ तो कैसे सुनते प्रेस्क्रिप्शन, सुन नहीं पाते तो क्या, डॉक्टर साहब फिर बताना जरा, फिर से बताना जरा। कितने गंभीर है शरीर के स्वास्थ्य के लिए, और वो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए गंभीर है। और कितनी गंभीरता है अपने आप के लिए कि मेरा अज्ञान मोरा देश छूट जाए। ठीक है, बोलिए, एक एक करके बोलिए। इन 8 शब्दों में जो मैं नहीं आया, तो थोड़ा विनल कंफ्यूज बहन जी होते बोल रही हैं। है, एक मिनट अच्छा, भाई साहब। हाँ, बोलिए। मैं बोलूं, हाँ, इन 8 शब्दों में जो मैं नहीं आया, मैं नहीं मेरा नहीं, तो जो मैं नहीं आया वो मैं नहीं में काय के लिए कहा है कि वो वहीं तक पहुंचना है, वो जानने वाला, वो ये सब, वो भी मैं नहीं, वहां तक ही समझ के लेना है, काया तो बहुत पीछे रह गई। ठीक, जाना नहार हूँ। बताइए आगे पढ़े, और कोई प्रश्न है? एक मिनट। हाँ, बोलो। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होता रहता हूँ हम्म, कि ये जो निश्चय आवास है, निश्चय आवास, उसकी परिणति कैसी होती है? निश्चयाभास ज्ञान का दोष है, शरीर का दोष नहीं, शरीर की क्रियाओं का दोष नहीं, ठीक है, और चारित्र गुण की विकारी पर्याय का दोष नहीं। निश्चयाभासी चारित्र बाजार गुण, में खड़े होके आइसक्रीम खाता है, ये निश्चयाभास नहीं है। क्या बोला? हाँ, निश्चयाभासी रात में खाना खाता है, ये निश्चयाभास नहीं है। निश्चयाभास ज्ञान का दोष है। ज्ञान में द्रव्य हाँ, गुण पर्यायमयी वस्तु का नक्की नहीं किया, तब हाँ, आभास खड़े होते हैं। अच्छा, ठीक है। अपने को ध्रुव जाने वही और निर्णय नहीं पर्याय होना, रूप यही जाने ही आवाज नहीं, है। बस निर्णय नहीं होगा तो कोई ना कोई आभास होगा, निश्चयाभास होगा, व्यवहाराभास होगा, उभयाभास होगा, कोई ना कोई आभास होगा। और सुनो, एक पर्टिकुलर व्यक्ति निश्चयाभासी नहीं होता, एक पर्टिकुलर व्यक्ति उभयाभासी नहीं होता, एक पर्टिकुलर व्यक्ति व्यवहाराभासी नहीं। एक ही व्यक्ति को एक ही दिन में अंतर मुहूर्त में परिणाम बदलते रहते, कभी उसकी सोच निश्चयाभास जैसी हो जाती, निर्णय नहीं है ना। मैंने अब ठीक है, क्यों आप क्या कर रहे हैं, अनछने पानी से हाथ धो रहे? अरे अपन कहाँ धोवे वाले, तो वो ध्रुव का पक्ष कर लिया। तीनों आवाज एक साथ। ऐसे थोड़ी ध्रुव तो हैं, ऐसे थोड़ी
भैया पानी भी छना बाप रहना चाहिए, ऐसे थोड़ी। तो ध्रुव को गौड़ नहीं करा, ध्रुव को ढीला कर दिया पर्याय को, तो ऐसे उसको आभास अपनी कषायों के अनुसार आभास चलते ही रहते। अच्छा। कब तक चलेंगे? टोडरमल जी ने सब जगह लिखा है, निश्चय को न जानते हुए, व्यवहार को न जानते हुए। ऊपर की टैग लाइन यहीं से शुरू है, द्रव्य गुण पर्यायमयी स्वरूप को नहीं जाना जाएगा तो आभास तो चल ही रहे हैं। एक पर्टिकुलर व्यक्ति होल लाइफ निशावासी है ऐसा नहीं। अच्छा ठीक है। एक पर्टिकुलर व्यक्ति होल लाइफ व्यवहारावासी है ऐसा नहीं। जिसने वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं किया, द्रव्य गुण पर्यायमयी द्रव्य और उत्पाद व्यय का कब किसको वजन देना, कब किसको नहीं देना, ये डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए ठीक है। तीजा की स्वाध्याय अपन कल करेंगे। क्या कहना था? अभी भी उपयोग में संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, जानने वाली पर्याय, उपयोग में इन्हीं रहता हो और विचार करता हो कि मुझे हम एक दिन सम्यक दृष्टि हो जाएंगे, और त्रिकाली ध्रुव का आनंद नहीं है, ध्रुव का आनंद नहीं है, ध्रुव पने का आनंद नहीं है, तो समझना कि कोई ना कोई आभास है और पर द्रव्य में ही विहार चल रहा है। क्या बोला? किसी ना किसी पर्याय पे ही रुका है, इसको ध्रुव दृष्टि नहीं हुई अभी। जिसको ध्रुव दृष्टि हो गई वो आनंद में, और पर्याय का विवेक तो चल रहा है, क्योंकि द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु अभेद होती है। क्या होती है? वस्तु तो सदा ही अभेद है। ऐसा थोड़ी है कि पर्याय कहीं चली जाएगी और द्रव्य कहीं चला जाएगा। द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु तो सदा ही अभेद रहेगी। लेकिन मुख्य किसको करना, किसके आश्रय से? वो घर छोड़ के थोड़ी भाग जाएगा, शरीर थोड़ी छोड़ के निकल जाएगा। शरीर है और शरीर से न्यारा हूं, संयोग है संयोग से न्यारा हूं, कषाय भी है कषायों से न्यारा हूं, ज्ञान की पर्याय भी है ज्ञान की पर्याय से न्यारा हूं। मैं तो मैं पना इधर हो गया, मैं पना कहाँ हो गया? ध्रुव में। और जिसका मैं पना ध्रुव में हुआ उसको पर्यायों की चिंता रहेगी? बोलो। पंडित साहब ने जिनवाणी पूजन में की टीका में लिखा, वो उसकी जयमाला में लिखा है, नहीं असत विभावों की चिंता, निज स्वरूप में सतत रमनता। क्या ये नियम सार जी में कलश है, ये विभाव मेरे में असत होने से मुझे उनकी चिंता नहीं है, मेरे में है ही नहीं, मैं करता ही नहीं, मैं भोगता ही नहीं, मुझे काय को चिंता। क्या बोला? पड़ोसी के घर में गाड़ी आई, मुझे क्या फायदा? और पड़ोसी घर में आग लग गई, मुझे क्या नुकसान? बोलो। पड़ोस में तो बहुत सारे लोग रहते और उनके घर में कुछ हुआ तो मुझे फायदा नुकसान? कुछ नहीं। ये मूल में कलश है नियम सार जी का। पद्म प्रमल धारी देव ने, आचार्य देव ने कलश लिखा है, ये विभाव मेरे में असत होने से मुझे उनकी चिंता नहीं। ये निश्चयवास नहीं है, निश्चय का अभ्यास है। तो पर्याय का बोध, पर्याय तो उत्पन्न होगी, शुभ शुभाव उत्पन्न होंगे, गुण स्थान प्रमाण, लेकिन इतनी बड़ी चीज मेरे हाथ में आई है तो वो मैं अभी भी परिपूर्ण हूं, अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ। भाई जी उदाहरण देते, हीरा दृष्टि में आ गया है और गटर में गिर गया हीरा, अब उठाओगे नहीं ना? अरे गटर में गिर गया, इतनी गंदगी, फिर भी बहुत बड़ा चढ़ा के कहते हैं काली काली गंदगी, ताजी ताजी नहीं है, बहुत पुरानी है, सड़ रही है, बदबू आ रही है,
क्या करोगे? हीरा को क्या करोगे? बोलो 1 करोड़ का हीरा है, इतनी बुरी वाली गंदगी में गिर गए, क्या करोगे? आपको कैसे दिख रहा है वो हीरा गंदगी से भिन्न कैसे दिख रहा है? कौन सिखा रहा है? कौन सिखा रहा है? बोलो। अरे छोड़ो, हीरा गिर गया गंदगी में, छोड़ो। पागल हो गए? छोड़ो, 1 करोड़ का है, छोड़ देते हो? और यहाँ पर शुभ अशुभ भाव उत्पन्न हुए, तुमने त्रिकाली ध्रुव को रसगुल्ला समझ रखा कि चैतन्य हीरा है। परिणाम ऐसे हो गए, परिणाम। अरे तू क्यों, तू कौन है ये बता? चिंतामणि रत्न। वजन किसका है? वजन गंदगी का है कि हीरे का है? वजन परिणामों का है कि ध्रुव का है? ये है बात। अभी बोलने से नहीं, नक्की करने के लिए इतनी बात चल रही है। दृष्टांत नक्की करने के लिए दिए जाते हैं। क्या कहा? निर्णय करो मैं ऐसी वस्तु हूं। ठीक है, शेष जा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालु, सुवाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोली द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।